सिद्ध करे राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सभी को। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हिंदू राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ काली और हिंदू राष्ट्र की जय हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना एक स्टांस क्लियर कर दूं कि मेरे जिंदगी का लक्ष्य काफी कठिन है। मेरा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को एक करना है। काफी कठिन है, इसमें आप सभी का साथ चाहिए होगा, अकेले से तो ये संभव है नहीं। दोस्तों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का मकसद ये था कि किसी भी हिंदू जाति के ऊपर किसी भी तरह से या किसी भी तरह का हमला होता है तो हमें उसको हिंदुत्व के ऊपर हमला समझना होगा। फर्क नहीं पड़ता है किस जाति के ऊपर हुआ, चाहे वो बड़ी जाति हो चाहे वो छोटी जाति हो, अगर वो जाति हिंदू है तो भाई ये हिंदू के ऊपर हमला है, दैट्स ऑल। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, अगर आप हिंदू एकता की बात करने वाले हैं तो सिर्फ बात करना काफी नहीं होगा, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, साथ में मिलकर इसका विरोध करना होगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया और उसके लिए धन्यवाद। उस वीडियो में दोस्तों 3 तरह के कमेंट्स मुझे मिले, 3 तरह के कमेंट्स मिले और तीनों तरह के कमेंट्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा एंड उसका जवाब भी मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले पॉजिटिव कमेंट से शुरुआत करते हैं। हमारे एक भाई है जिन्होंने एक कमेंट किया है, ये कमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने अपने विचारों को रखा है और ये इनका हक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण विरोध अगर हुआ है तो ये हिंदू विरोध कैसे है। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि जब छोटी जाति पे हमला होता है तो ब्राह्मण सामने नहीं आते, या बड़े जो भी जातियां हिंदू धर्म में वो सामने नहीं आती है, वो विरोध नहीं करते, इवन वो खुद ये चीज़ों को करते हैं। छोटी जाति बोलना ये गलत है, ये अजूबा है कि आप अपने आप को छोटी जाति बोलते हो या आप अपने आप को बड़ी जाति बोलते हो। हमारा हिंदू धर्म कभी ये सिखाया नहीं है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप हिंदुत्व को मानते हो, खुद को हिंदू मानते हो, दैट मीन्स कि आप हिंदू धार्मिक पुस्तकों का भी मान रखते हैं और हम सभी उसी के अनुसार चलते हैं। तो कहीं भी हमारे धर्म में इसका कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कि भाई धार्मिक भेदभाव हुआ है। तो हमारे धार्मिक किसी भी धार्मिक पुस्तक में ये वर्णन ही नहीं है कि भाई जातिवाद भी कोई चीज़ होती है। चाहे वेद उठा लो, उपनिषद उठा लो, या गीता, रामायण, महाभारत, या जो सोकर लोग एक चर्चा करते हैं मनुस्मृति का, कहीं भी किसी भी तरह से ये एक नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई रेफरेंस आपको मिलता है तो एक बार डायरेक्टली आप उस चीज़ को खुद पढ़िए, तब आपका देखिए मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार खुद से क्रॉस चेक करोगे तो आपको अपने धर्म का अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा और फैक्ट्स आपका चेक भी हो जाएगा कि क्या सच्चाई है। तो कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार, हम लोग इक्वल है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि आप भी राम को मानते हो, मैं भी मानता हूँ, आप भी कृष्ण को मानते हो, मैं भी मानता हूँ, आपके भी 2 हाथ पैर है, मेरे भी हैं यार। हम दोनों की सोच एक है, संस्कार एक है, जड़ एक है, जिंदगी जीने का तरीका एक है। तो हम और आप अलग नहीं हो सकते। हम सभी जब समान एक प्लेटफॉर्म पे हैं तो भाई किस बात की ऊंची या छोटी जाति थी, ये सब कहना बंद कीजिए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। श्री रामचंद्र जी का ही ले लेते हैं ना उदाहरण, जो हम सभी जानते हैं, सबरी का उन्होंने फल खाया है ना। निषाद राज जी को अपने साथ में बैठाया तो उनको अपना मित्र माने थे। तो भाई कहीं भी ये तो वर्णन नहीं है ना मेरे भाई कि हमारे जो भगवान है उन्होंने कभी भेदभाव किया है, कहीं ऐसा वर्णन। मेरा अपना मंदिर वगैरह जो है, ठीक है, तो उस मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी जो जाति है वो दुसाद है, दुसाद जाति से हैं। लेकिन ज्ञान में भाई साहब मैं उनके सामने कहीं नहीं टिकूंगा, जीरो भी नहीं हूं मैं, जीरो भी। सीरियसली बोल रहा हूं, उनकी ये तारीफ नहीं है, वो एकदम समझ लो कि वो सूर्य है तो सूर्य को क्या आप दीपक दिखाओगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि आपके साथ गलत हुआ होगा, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप को नीचा समझना बंद कीजिए। सबसे पहले खुद में सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात, कोई भी बड़ी जाति के लोग अगर इस तरह के करते हैं, तो उदाहरण के लिए मैं ब्राह्मण हूं और एक और ब्राह्मण है, वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो मैं सबसे आगे आके उसको रोकूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको रोकूं। तो भाई सभी बड़ी जाति, जो सो कॉल्ड बड़ी जाति वाले लोग हैं, प्लीज आप सभी से अनुरोध है, श्री राम के चरणों की सौगंध है कि प्लीज आप लोग जातिवाद ना करें, अपने भाइयों को अपमानित ना करें, उनको दलित ना समझें, उनको बराबरी का हक दें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है कहीं भी तो उसे रोकें, आगे बढ़ें और रोकें।
नहीं रोकेंगे तो ये मेरे लिए भी विनाशकारी है, आपके लिए भी है। और ये उस वक्त जब विनाश शुरू होगा हिंदुओं का, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जाति से हैं और आपके साथ पास्ट में क्या हुआ। देखिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं या छोटे मुझे नहीं पता, तो आपको मैं भैया कह के ही बोलूँगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप छोटी जाति को आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसको सुधारने का जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की है, स्वर्ण जातियों की है, तो ये एकदम गलत है। उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है। हम दोनों मिल के काम करते हैं ना, साथ में आगे बढ़ते हैं ना, अपने धर्म को आगे करते हैं। अब आते हैं दूसरे तरह के कमेंट्स पे। भाई ये कमेंट अब आप यहाँ पे देखो। अब इस तरह के जो कमेंट आ रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व को टारगेट करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो मानसिकता है ना, ये क्या है कि ये अपना अत्याचार का एक बहाना लेके बस एक टारगेट कर रहे हैं। अब इसका क्या जाति है क्या धर्म है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आईडी बनाई, आके कमेंट कर दिया। अब देखिए, अब ये वो लोग हैं ना जो सिर्फ टारगेट करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, फेक कमेंट करते हैं। प्लीज अपने सोच को बदलिए। अगर आप अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो आने वाला समय मेरे लिए भी विनाशकारी है और आपके लिए भी है। मेरा भी परिवार खत्म होगा, आपका भी खत्म होगा। अगर आपको विरोध करना है, फिर से कहूंगा, विरोध करिए ना मेरे भाई, करिए ना विरोध, लेकिन उस विरोध का मकसद बदलाव होना चाहिए, ना कि सिर्फ विरोध होना चाहिए। और विरोध करो आप, लेकिन विरोध करने से पहले एक विकल्प तैयार रखो अपनी सुरक्षा का। आज जो आप अपने हिंदू धर्म के लोगों का ही विरोध कर रहे हो, क्या आपके पास में, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास में वो विकल्प है जिस विकल्प का सहारा लेके आप, जिस विकल्प का सहारा लेके आप अपनी रक्षा कर पाओगे? आज आपने मतलब हिंदू धर्म का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का, सबका विरोध किया आपने विरोध। आपने धर्म को तोड़ दिया, बिखरा दिया, फूट डाल दिया आपस में। और जब हमला होगा तो आज मेरे ऊपर होगा, कल आपके ऊपर भी होगा। इतिहास तो गवाह है कि जो गद्दार होते हैं उनका भी अंजाम वही होता है। तो जब आपके ऊपर हमला होगा तो आप किससे उम्मीद करोगे कि वो आपकी रक्षा करे? मैं ये समझना चाह रहा हूं। आज आप जिसके कहने पे या सिखाने पे ये विरोध कर रहे हैं, और वही आदमी जब आपके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास में ऑप्शन क्या रह जाएगा? ये हिंदू ही रह जाएंगे। और उसी हिंदू को आप तोड़ रहे हो, उसी हिंदुत्व को आप खत्म कर रहे हो अपने हाथों से। तो जब ये हिंदुत्व ही नहीं बचेगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और आने वाला समय आपकी अगली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आप तो शायद निकल लेंगे, हम निकल लेंगे, लेकिन हमने जो बीज बोया है, हमने जो खेती की है, वो फसल हमारे अगली आने वाली पीढ़ियां या उसकी अगली आने वाली पीढ़ियां जरूर काटेंगी। और याद रखना मेरी एक बात, तुम याद रखना है कि कश्मीर जैसी घटना, बंगाल जैसी घटना, बांग्लादेश जैसी घटना, अफगानिस्तान जैसी घटना दोहराई जाएंगी हिंदुओं के साथ, दोहराई जाएंगी। और आए दिन आप ये कमेंट सुनते रहते हो, आए दिन आप ये सुनते रहते हो। और ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे विधर्मियों के इंतजार में हैं कि कब वो समय आएगा कि हिंदू को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाएगा। ये रहा आपके लिए एक रेफरेंस का वीडियो। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़ों की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही बोलेंगे। देखिए इस वीडियो को, आपने इन नेताओं का भाषण सुना होगा कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो मेरे भाई सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। आज नहीं सुधरे तो आने वाला समय तुमसे पूछेगा, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि तुमने हिंदू धर्म को क्यों तोड़ दिया। तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि भाई तुमने उनको क्यों खत्म किया जो हमारी रक्षा कर सकते थे। क्या जवाब होगा एक बार सोचना। अब ये तीसरी कमेंट पे हम आते हैं। ये देखिए, बात हिंदू की हो रही है। लग रहा है ना दर्द कहीं हुआ है मेरे वीडियो से। मैं छोटे स्तर पे काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने सही जगह चोट की है, ये साबित कर रही है दो कमेंट। ये लोग आके कमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनका कुछ जरूर नुकसान हो रहा है मेरे इस वीडियो से। इनका जो प्लानिंग है उस पर कहीं ना कहीं एक चोट जरूर हुआ है, तभी ये तो बिलबिला के निकले हैं। जिस तरह से बरसात के समय में मांद में, छेद में जो है ना पानी घुस जाता है तो सांप कीड़े मकोड़े बिलबिला के बाहर निकलते हैं, वैसे ही ये बिलबिला के बाहर आ गए हमारे वीडियो पे। तो मेरे भाई तुमसे एक ही बात करना है, सुअर वाली बू आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। तुम घर के छेद को छेदो और बड़ा करो, वहीं रहो,
उस छेद को इतना बड़ा करो कि जब हिंदू जागे तो उस छेद में घुस के विश्राम कर सको। ठीक है, ये जरूरी है तुम्हारे लिए। तो तुम अपने घर के छेद को जितना जल्दी हो सके खोद खोद के बड़ा करो, और ये तो तुम्हें इजाजत है ही, क्योंकि आने वाला समय हिंदू जागेगा और उस वक्त छुपने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो ये छेद ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, राम राम, हिंदू राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू एकता सर्वप्रथम है। सबसे पहले हमें हिंदुत्व की बात करनी है, हिंदू बनना है और बुराइयों को मिलकर ही खत्म करना है। जय श्री राम।